नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ और आज हमारे साथ में दिलशाद कॉलोनी की निगम पार्षदा बहन प्रीति हैं। बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा है सेवा के लिए। इंडिपेंडेंट लड़ी हैं, तमाम पार्टी से भी हैं और आज आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, इस समय चुनावों का दौर है और सरगर्मियाँ बहुत तेज हैं। स्वाति मालीवाल का जो नाम है वो चर्चाओं में बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप खुद बीइंग अ लेडी इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, कैसा है माहौल पार्टी के अंदर? आपने तो स्टार्टिंग में बहुत बर्निंग इशू ले लिया और मैं समझती हूँ कि देखिए, मैंने हमेशा फीमेल्स के लिए काम किया, फीमेल्स के लिए फ़ाइट की, उनके साथ खड़ी रही। लेकिन स्वाति मालीवाल जी के साथ मेरा कुछ लिंक नहीं है, मैं कभी उनसे पर्सनली मिली नहीं। लेकिन जो कुछ भी है वो पार्टी के उसके बिहाव पर है। वो जो कह रही है, जो उनके साथ हुआ है वो वही जान सकती हैं, क्योंकि उनके साथ कोई फीमेल और नहीं थी। जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा है, मैं तो नहीं उनको इतना जानती, ना मुझे डायरेक्ट कुछ पता है न्यूज़ के हिसाब से। तो मैं उनके ऊपर, उनके इशू पर अभी कुछ ऐसा कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है। और मेरे ख्याल से उन्होंने जो कुछ भी कहा है, अभी पुलिस अपनी तहकीकात कर ही रही है और सब सामने ही आ जाएगा जो भी होगा। तो मैं समझती हूँ कि वो एक बीइंग अ लेडी, उनके साथ अगर कुछ हुआ है तो बुरा हुआ है। जैसे संजय सिंह जी ने भी कहा कि जी अगर मार पिटाई हुई है तो बहुत बुरा हुआ है, तो मैं भी यही कहूँगी कि अगर कुछ उल्टा हुआ है तो गलत हुआ है, क्योंकि किसी भी फीमेल के साथ अगर ऐसे होता है तो बिल्कुल गलत है। तो अगर हुआ है तो मैं उनके साथ हूँ। सीनियर लीडर हैं आप, आपने वहाँ माहौल कैसा देखा? महिलाएं, बीजेपी और तमाम पार्टीज कह रही हैं कि महिलाएं सेफ नहीं हैं आम आदमी पार्टी में। आपको कैसा लगा वहाँ का माहौल? मैं कुछ नहीं ऐसे बोल सकती, क्योंकि केजरीवाल जी को मैं आज से नहीं बहुत सालों से जानती हूँ। जब उन्होंने अपनी एक NGO बनाई थी सुंदरनगरी से, तब हमारी एक बार मुलाकात हुई थी। तो उस समय मुझे उन्होंने पार्टी में आने के लिए भी कहा था, संजय सिंह जी से भी बात हुई थी, पर तब कहते एक टाइम होता है, तब मेरा टाइम नहीं था, मैं नहीं गई, लेकिन अब गई हूँ। तो केजरीवाल जी मुझे जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं। इवन देन मुझे इतना भी बोल देते हैं कि आप अपना रेफरेंस मत दो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो एक CM का ऐसा कहना एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी मैं इस पार्टी में बहुत लोगों के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है। मैं लाइक करती हूँ सिसोदिया जी को, बहुत लाइक करती हूँ, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल तक के जो लोग होते हैं उनको भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते थे। अभी तो वो जेल में हैं, आपको पता है। तो क्या कारण है, ये ऊंची बात है, मैं उस तय तक मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने देखा कि वो एक बहुत नाइस पर्सन है। मैं संजय सिंह जी से पर्सनल मिली, उनके वहाँ पर गई, बजट से लेके भी मेरी बात थी, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे अटेंड किया। मैं उन्हीं लोगों को लाइक करती हूँ, मैं सीट को सलाम नहीं करती। मेरी कुछ अपनी एक पर्सनल वो है कि मेरी सोच कह ले या मेरे काम करने का तरीका कह ले, मैं किसी की सीट को, कोई की बड़ी सीट पर कोई बैठा तो मैं उसको सलाम करूँगी, बिल्कुल नहीं। मैं उसके काम को सलाम करती हूँ, उनके बिहेवियर को सलाम करती हूँ, वो किस तरह से हमें रिस्पेक्ट देते हैं। उनको तो रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि वो कुर्सी पर है जी, लेकिन हमें कौन कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, मैं वो देखती हूँ। संजय सिंह जी ने मुझे बहुत अच्छे से अटेंड किया। सबसे बड़ी बात जो मेरी इस पार्टी में अभी मैं बहुत सारे खुलासे हैं मेरे पास करने के लिए, बहुत सारी मन में बातें हैं करने के लिए जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आती कहाँ से शुरू करूँ, कि कैसे करूँ। क्योंकि इस पार्टी में अगर मैं किसी से खुल के बात करती हूँ तो दुर्गेश पाठक है, क्योंकि दुर्गेश पाठक को MCD की केजरीवाल जी ने जिम्मेदारी दी और बहुत नाइस और बहुत मतलब अलग किस्म का व्यक्ति है। मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो वो बहुत छोटा बच्चों की तरह से है। और उस शख्स की इतनी खासियत है कि जब भी कभी कॉल करो
तो वो एकदम से कॉल अटेंड करके रिस्पॉन्ड करता है। केजरीवाल जी से मुझे एक शिकायत तो बहुत बड़ी है, कभी बात हो नहीं पा रही, तो मैं करना चाहूँगी कि दुर्गेश पाठक जी को उन्होंने एमसीडी की जिम्मेदारी तो दी, लेकिन पावर नहीं मुझे कुछ दिख रही कि हम कोई काम कहें तो वो काम वो इजीली उनको भी आगे ही कहना पड़ता है। अच्छा। तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए उनको वो पावर भी देनी चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत कोई आ रही है तो वो तो आ रही है। पार्टी की वर्किंग की आप बात कर रहे हैं, तो वर्किंग कैसी है यहाँ की? काम करते हुए कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर? वर्किंग मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि 2 मिनिस्टर हैं हमारे इसमें दिल्ली में इस टाइम केजरीवाल जी के, तो मिलना भी बहुत मुश्किल है। काम तो हम क्या ही करा पाएंगे, अभी कुछ सिस्टम समझ से बाहर है मेरी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही जी। तो मैं समझती हूँ कि जो भी जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अब हम है तो एक ही पार्टी से ना, कॉरपोरेशन में भी और विधानसभा में भी, तो कॉरपोरेशन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि दिल्ली गवर्नमेंट से जो भी डिपार्टमेंट हैं वो कंसर्न कॉरपोरेशन के हैं। बहुत साल पहले कॉरपोरेशन के ही डिपार्टमेंट होते थे, जैसे मसलन दिल्ली जल बोर्ड भी कॉरपोरेशन के पास था, पीडब्ल्यूडी भी, स्लम विभाग जो दूसरे बन चुका है वो भी हमारे पास ही था। तो अब जो है जो सब दिल्ली सरकार के पास चले गए, लेकिन है तो एक ही परिवार ना। अगर हम बाहर के नाले साफ नहीं होते तो अंदर की नालियाँ कैसे साफ होंगी? तो बहुत सारे ऐसे काम हैं दिल्ली जल बोर्ड का, जैसे वो आए दिन खुदाई करके चले जाते हैं, तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन इन ऑफिसर्स के साथ होगा, वो हमें हैंडओवर किए जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। और मैं समझती हूँ कि अगर पार्टी का कोई, जैसे मैं ही हूँ पार्टी से आज काउंसलर हूँ, तो मैं अच्छा काम करूँगी तो केजरीवाल जी का ही नाम ऊंचा होगा, पार्टी का नाम ऊंचा होगा। और मैं समझती हूँ कि केजरीवाल भी यही चाहते हैं कि दिल्ली में काम हो, और काम करने की कोशिश भी करते हैं और कर भी रहे हैं। आगे उनकी प्लानिंग भी बहुत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, जो मैं फील कर रही हूँ, अंदर बंधा हुआ फील कर रही हूँ। जैसे ये यात्रा पर लेके जाते हैं, तो मैंने एक दिन मीटिंग में भी ये इशू उठाया था कि यात्रा के लिए सिर्फ आप विधायक को ही क्यों दे रहे हैं ये सब पावर्स? हम अगर काउंसलर हैं तो वो हमारे थ्रू भी जाने चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में अगर पब्लिक रहती है तो काउंसलर्स के साथ रहती है। जैसे यात्रा का मुद्दा है, पेंशन है, जैसे कॉरपोरेशन से पेंशन अब विधानसभा के पास चली गई, हम लोग पेंशन नहीं दे सकते, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह पर तो विधायक भी ऐसे हैं जो कॉपरेट करने को काउंसलर्स को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरा ही आप देख लीजिए ना जी, आप मेरे इलेक्शन में केजरीवाल जी ने टिकट दी, मुझे पता लगा जी यहाँ के लीडर ने दिलवाई, जबकि मुझे अच्छी तरह से कंफर्म हुआ कि सर्वे में मेरा नाम आया, तो केजरीवाल जी ने मुझे विश्वास करके टिकट दी। और मेरे को वो लोग ही, केजरीवाल जी ने टिकट दी और यहाँ के जो स्थानीय लीडर थे वो और उनके साथी मुझे हराने में लगे हुए थे। तो उनका पूरी सोच ये थी, उन्होंने 2 सीट उधर भी हरवाई, मैं तो यही कहूँगी हरवाई। लेकिन कैंपेनिंग में तो वो साथ ही थे, मैंने कवर की है, आपके साथ साथ वो जा रहे थे प्रचार में। वो बस कुछ ही मत पूछिए जी, मैंने अगर इतने इलेक्शन फाइट किए तो अगर सबसे अगर कोई इलेक्शन मेरा गंदा रहा तो वो ये इलेक्शन रहा। मेरी ये बेल्ट 2002 में 2007 तक तो मैं JNK तक पहले ही से थी, लोग मेरी वर्किंग जानते थे, लेकिन सीमापुरी दिलशाद कॉलोनी मेरा नया एरिया था, ये 2 ब्लॉक मेरे नए एरिया थे। नए क्षेत्र आपके जुड़े हैं, तो अभी आप कैसे काम कर पा रही हैं? क्योंकि आपने अपने काम के लिए बताया कि बहुत मुश्किल हो रही है करने में, कैसे कर रही हैं? लेकिन ये सीमापुरी और दिलशाद कॉलोनी मेरे पास नया आया, लेकिन मैं उनको थैंक्स करूंगी, उनका धन्यवाद करूंगी सीमापुरी के अपने पूरे समाज की, चाहे वो मोमडन समाज है, चाहे वो हमारा हिंदू समाज है, कोई भी हो। देखिए मैं ना पार्टी देखती हूँ ना मैं जाति देखती हूँ, मेरा मकसद होता है सिर्फ काम करना। मेरे को जो भी जैसे भी कोई काम, मैं गली गली घूमती हूँ। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है तो मैं नहीं जा पा रही, और गर्मियों में मुझे थोड़ी दिक्कत भी रहती है, गर्मियों में मैं थोड़ा अपना घूमना कम कर देती हूँ। हाँ, मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मैं जो भी काम होते हैं मैं उनको करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है।
बहुत अच्छा लग रहा है सीमापुरी और दिलशाद कॉलोनी नया एरिया में काम करने का। और जहाँ तक मुझे लगता है पिछले बहुत सालों से यह काम नहीं हुआ, और मेरी कोशिश होगी जिस तरह से मैंने पहले अपना इलाका इतना संवारा, विवेक विहार झीलमिल कॉलोनी में मैंने इतना काम किया था कि उसके बाद मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर मैंने बहुत काम किया था, मन से काम किया था। प्रताप खंड में, शिवा खंड, गोविंद खंड, झिलमिल, पूरे अपने एरिया में। मेरे पास फर्स्ट टर्म में तो कस्तूरबा नगर तक का एरिया था, फेज 2 भी था जी। मैं सब में घूमती थी, काम करती थी, अपने पूरे एरिया में मैंने इतने काम करवाए। अब मेरे पास नया एरिया ये है तो यहाँ करवा रही हूँ, और कोशिश भी रहेगी कि पूरा काम करूँ। जहाँ तक एज अ फीमेल मैं आपसे बताना चाहूँगी कि पहले भी मैं 15 साल जब सिटिंग में रही तो मैं यही देखती थी कि लेडीज़ जो हैं वो अकेली पता नहीं क्यों नहीं वो पार्टीज़ में आती जी। उनके साथ बेटा, दामाद, हस्बैंड और कुछ लोग रहते हैं साथ में। ये उनका पर्सनल मामला है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जो जेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकल होते हैं, उनको पता होता है कि बाहर का माहौल क्या है जी। तो हो सकता है वो अपनी घर की लेडीज़ को लेके तो आते हैं इलेक्शन में बाहर, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बैक सपोर्ट में वो खुद खड़े रहते हैं। शायद उनको या तो डर लगता है कि हमारी जो मिसेज है या हमारे घर की जो लेडी है वो शायद बाहर वाले लोगों को फेस नहीं कर पाएगी, या बाहर का माहौल तो गंदा है। ये तो मैं साफ कहूँगी कि बाहर का माहौल बहुत गंदा है। आप देखिए कि पहले किसी भी पार्टीज़ में लेडीज़ बहुत जाती थी, अब मैं देखती हूँ एक दो है, वो भी अकेले घूम रही हैं। तो इतना कुछ है नहीं है, या तो लीडर्स का अपना बिहेवियर ठीक नहीं है या फिर क्या है मुझे वो नहीं पता। पर मैं तो शुरू से अकेली चली, अपने न घर के किसी मेंबर के साथ चली। बाहर के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वही मुझे जिता देते हैं। मैं काम करती थी जी। और नहीं जिताएंगे तो मैं घर का काम देखूंगी जी। प्रीति जी, चुनाव की मीटिंग्स चल रही हैं, प्रचार हो रहा है, लोकसभा चुनाव है, मीटिंग्स में आप कहीं दिख नहीं रही हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि केजरीवाल जी ने जिस जनप्रतिनिधि को उतारा तो मैं भी उसकी सपोर्ट में थी और रहूँगी। लेकिन फर्स्ट मीटिंग मैंने अपने आई पॉकेट दिलशाद गार्डन में खूब जोर शोर से करवाई थी। वो आप अपने कैंडिडेट से भी पूछ सकती हैं जी, क्योंकि इस टाइम चुनाव का माहौल है। आप पूछ सकती हैं कि मीटिंग कैसी थी। उसमें मुझे पता लगा कि स्थानीय जो लीडर थे उन्होंने फ़ोन कर के लोगों को बोला कि इसकी मीटिंग में मत जाना, इसकी मीटिंग सक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो मीटिंग मेरी तो नहीं थी, मैं भी उसी कैंडिडेट के लिए मीटिंग करने गई थी जिसको केजरीवाल ने भेजा, और जो स्थानीय लीडर था वो भी उसी के लिए करना चाह रहे थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। पहले उन्होंने अपनी तरफ से एक दो रोड के ऊपर किया उनको बुला के, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि जी कैंडिडेट आ रहा, आप आ जाओ। हाँ, कैंडिडेट को फिर जब मैंने आई पॉकेट में अपनी मीटिंग की तो मेरे को ये मिला मैसेज कि इस तरह से कुछ लोगों को रोका गया है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैंने सोच लिया। फिर मैंने कुलदीप जी को, जो यहाँ से कैंडिडेट है, उनको कॉल भी की। तो दीपक सिंगला उनके साथ होते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दीपक जी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस विधानसभा में मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ, जब से मैं जीत के आई हूँ तब से, और जब से मेरा इलेक्शन था, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया है, जिसकी एक खबर, एक बात मैंने अपने पार्टी में जो एमसीडी देख रहे हैं दुर्गेश पाठक, उनको मैंने बताई। मेरे साथ सैबी है, चांदनी चौक से जो काउंसलर है सैबी सानी, बहुत अच्छा बच्चा है। और ये लोग इन लोगों के बिहेवियर से मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि केजरीवाल से मेरी है, केजरीवाल मुझे डायरेक्ट जानते हैं, तो मैं समझती हूँ वो मुझे हर रोज़ तो मिल नहीं सकते, और हर बात मैं उनसे कर भी नहीं पाती, क्योंकि वो मेरे साथ पर्सनल मीटिंग तो कोई हो नहीं रही। और जब हमारी कॉर्पोरेशन के लोगों से मीटिंग होती है तो उसमें मुझे बोलना ठीक नहीं लगता कि वो डिमोरलाइज लगेगा कि वो हो रहे
रहे हैं कि उनको लगेगा कि मैं पार्टी में इस तरह की बात कर रही हूँ। तो लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उनको हम लोगों के भी दिल की बात सुननी चाहिए कि हम इसमें आके हम लोग कंफर्ट फील कर रहे हैं या नहीं, या हमें कुछ अनईजी तो नहीं लग रहा, या हमारे मन में क्या है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, ये जो स्वाति मालीवाल का इशू आया, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हम जैसी फीमेल, मेरे जैसी, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरे जैसी फीमेल्स अगर मन में कुछ घुटन किसी के लिए रख के चलेंगी और कोई बात होगी तो एक ना दिन वो ब्लास्ट होगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैठ के, या तो आप हमें ये कहें कि भी हमें पार्टी में, पार्टी का ही बंदा हमें पार्टी में सताएगा, तंग करेगा, हमें परेशान करेगा, बीइंग अ लेडी हम लोगों को हरेसमेंट करेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि शरीर पे जख्म दिए जाए। ज़रूरी नहीं है कि किसी औरत के शरीर पे हमला होगा तो उसे हमला समझा जाएगा। जब उसे आप उसकी आत्मा पे अगर कोई घाव देते हो ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर आप चोट देते हो तो वो बहुत घातक होती है। मेरे जैसी औरत जिसने 87 से रोड पर हो, जिसने 17 साल डोमेस्टिक वायलेंस पे काम किया हो, वो ऐसे फुकरे लोगों के ताने नहीं सुन सकती जिनकी कोई अहमियत ना हो, अपनी ज़िंदगी में ना हो, समाज में ना हो, जो दूसरों की कुर्सियों पे चलते हों, जो दूसरों की कुर्सियों पे सलाम करके अपने अहमियत को बढ़ाते हो, जिनका अपना कोई स्टेटस ना हो। आज अगर वो उनकी कुर्सी ना हो तो शायद वो ज़ीरो है, उनकी खुद की अपनी कोई अहमियत नहीं है, उनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है। ऐसे लोगों को मेरे जैसा शख्स तो बर्दाश्त नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ कि मैं अगर चुप हूँ ना तो दुर्गेश पाठक की वजह से। उन्होंने मुझे कभी बोलने नहीं दिया, उन्होंने हमेशा मुझे शांत कराया। और सिसोदिया जी ने मुझे शुरू में एक बात बोली थी कि मैं आपको जो भी मदद, उनको पता था मैं काम करने वाली औरत हूँ, उन्होंने मुझे बोला था किसी चीज़ की हम कमी तुम्हें नहीं आने देंगे, तुम मेरी बड़ी बहन की तरह हो और मैं तुम्हें कोई कमी नहीं आने दूंगा। पार्टी में कोई भी हेल्प तुम्हें चाहिए हो मुझे बताना। मैंने बताया था उनको कि इस तरह से पार्टी में मुझे नहीं पता था कि मैं इतना गंदा इलेक्शन फाइट करके आऊँगी कि पार्टी का शख्स ही मुझे, जहाँ मैं सुबह मीटिंग करती थी, रात को वो जाके बोलता था कि इसको वोट मत करना, अगर ये जीतेगी, ये जीतने वाली नहीं है, जीतेगी तो मैं कुत्ते की प्लेट में रोटी खाऊंगा। बताइए, ये पार्टी के हालात है, ये पार्टी का एक शख्स मुझे ऐसे कह रहा है। और फिर मैंने इसीलिए ये बातें, जब मैंने इलेक्शन के बाद मैं जीत गई तो मैंने पार्टी में सिसोदिया जी से रखी, मैंने दुर्गेश से ये बात की, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात की। तो मेरी आदत है, मैं गद्दारी नहीं करती, मैं जो भी करती हूँ बात सामने करती हूँ और डंके की चोट पे करती हूँ। मेरे को पार्टी लेके आई है, मैं बैठी हूँ, पार्टी मुझे कहेगी, केजरीवाल मुझे बोलेंगे कि आप बाहर हो जाओ तो बाहर हो जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 15 साल बिना पार्टी के ही काम करती थी कॉरपोरेशन की। मैं पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है, पब्लिक लेके आई है, पब्लिक के लिए जी जान लगा दूँगी मैं काम से नहीं डरती हूँ, ना काम से थकती हूँ, ना सामने वाले के से चीज़ छीन के लाने में, अपने पब्लिक का हक लाने में मैं डरती हूँ। मेरे को किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। प्रीति जी, कमेटियाँ गठित होने वाली हैं बहुत जल्द एमसीडी के अंदर, क्या लगता है कि सीनियर लीडर हैं आप, इतनी सीनियरिटी के साथ में, क्या लगता है पार्टी मौका देगी? आपकी एक्सपीरियंस से कुछ हो पाएगा दिल्ली में, उम्मीद है? मुझे नहीं पता कि पार्टी क्या देगी और क्या नहीं देगी, लेकिन हाँ, जो अनुभव है वो तो है ही। उस अनुभव को, आप जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो वो चलते 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 बड़ा होता है तो सीखता है। तो हम तो वो बच्चे नहीं रहे कि जिन्हें उंगली पकड़ के सिखाना पड़ेगा। कॉरपोरेशन के एक एक पहलू से हम जानकार हैं। जैसे मुकेश गोयल जी बहुत पुराने मेरे साथ हैं इस पार्टी में, हमारे 2-4 लोग, हम लोग ऐसे हैं, फीमेल्स में तो मैं ही सबसे सीनियर हूँ। तो ऐसे हमारे बीच में और भी 1-2 लोग हैं, जैसे गोयल साहब मेरे साथ बहुत साथ रहे हो, मेरे से भी सीनियर हैं। तो अगर सीनियर लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उनका तो मुझे नहीं पता, गोयल साहब लीडर ऑफ द हाउस बने हुए हैं, तो नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट या कुछ हम पे भरोसा नहीं किया जाएगा, तो ये तो फिर किसी और की बदकिस्मती है, मैं क्या कह सकती हूँ जी। तो बाकी हो सकता है कि वो अगर हमसे जूनियर या हमसे नए लोगों को बनाना चाहते हैं तो उनकी सोच में कुछ और होगा। अगर एक्सपीरियंस के लोगों का उनको चाहिए तो वो अपने आप सोचेंगे, ये तो उनकी सोच है, क्या कह सकते हैं हम। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो कुछ करेंगे, जब तक जा रहेंगे वफादारी से करेंगे और जी जान से करेंगे। और
बीइंग अ लेडी आपने मेरे से जो सबसे पहले क्वेश्चन किया, यही कहूँगी कि कोई ये ना सोचे कि औरत कमज़ोर है। कभी कमज़ोर औरत ना थी ना है, प्रीति तो ना कमज़ोर थी ना है। और अभी जैसे मुझे कल बताया किसी ने कि मेरे एरिया के कुछ स्थानीय जो नेता है, उन्होंने किसी से बात की कि कुछ 5-6-7 लोगों का ग्रुप बना के प्रीति की हमने इंसल्ट करनी है, इसको किसी ना किसी चीज़ में फंसाना है, तो भूल जाओ। प्रीति डरने वालों में से नहीं है। प्रीति एक ही शख्स का हाथ पकड़ के चलती है, वो है मेरा परमात्मा। मैं इंसानों का हाथ नहीं पकड़ती, क्योंकि इंसान कभी कभी दगा दे जाते हैं, वो दगा नहीं देता। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरती। जो मेरा जलूस, क्या वो मेरा जलूस निकालेंगे? उनका तो अपना ही निकला पड़ा है। उनका तो अपना ही जलूस निकला, उनकी खुद की इज्जत नहीं है, मेरी क्या बेइज्जती करेंगे। और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पार्टी की बहुत बड़ी बदनसीबी होगी, क्योंकि मुझे मालीवाल का तो पता नहीं वो कितनी पब्लिक के बीच में कितनी ग्राउंड पे थी। मेरी तो ज़िंदगी ग्राउंड पे निकल गई। मुझे यहाँ का एक एक बच्चा जानता है, एक एक औरत के दिल में हूँ मैं, क्योंकि उनकी बहन हूँ, बच्चों की माँ हूँ यहाँ पर। और मैं बस समझती हूँ कि मेरे लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं नहीं समझती कि किसी की इतनी हिम्मत है कि मेरे पे कोई ऐसा अटैक कर देगा। पिछले दिनों में इन्होंने एक बिल्डिंग पे गंदी गेम खेली थी, कुछ लोगों ने मिल के। मैंने उनको मानहानि का केस करके उनके ऊपर नोटिस भी भिजवाया था। ऐसे नहीं होता। 15 साल मैं बहुत रही, मेरे लोग बहुत प्यार करते थे मुझे। इस बार मेरे साथ पार्टी के बीच में बैठे 2-4 चंद लोग किसके इशारे पे यहाँ से कर रहे हैं मैं जानती हूँ। और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं थकने वाले में से भी नहीं हूँ, मैं झुकने वालों से भी नहीं हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ये कह दूँगी, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और मैं प्रीति हूँ, कमज़ोर हूँ। क्या बात है मैम। 25 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है, पर मतदान बहुत कम हो रहे हैं, क्या कहेंगी लोगों से? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि खुलकर मतदान करें। मतदान आपका हक है। अगर साथ में छुट्टी आती तो आपके घूमने के लिए नहीं आती, आपके भविष्य के लिए आती है। आप जिसको मर्जी वोट करें, ये आपकी इच्छा पर है, लेकिन वोट करें और घूमने नहीं जाए। घूमने के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी होती है, फिर बाद में गिला भी मत कीजिएगा कि कोई मिला नहीं, किसी ने काम नहीं किया। पहले आप अपना हक दो, दूसरे का हक लो। और सामने जो आता है, मेरे जैसे लोग जो जीत के आते हैं, खींच के उनसे काम भी लो, हक से लो, ज़बरदस्ती भी लो, लिहाज मत करो। और अगर काम हम जैसे लोग नहीं करें तो उतार के नीचे भी फेंको। जी, तो बहुत सारे खुलासे आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हुए। आपकी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर लिखें, और साथ ही 25 मई को मतदान करना ना भूलें। फेस्टिवल है ये, हम सब के लिए, देश को आगे ले जाना है, तो मतदान ज़रूर करना है। देखते रहिए नमामि डिजिटल।